केएल राहुल ने अपनी तकदीर का पासा पलटते हुए व्हाइट बॉल क्रिकेट में धूम मचा दी है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। एक वक्त था जब केएल राहुल की क्रिकेट में जगह को लेकर सवाल उठने लगे थे। कभी चोट, कभी फॉर्म में गिरावट, तो कभी टीम में रोल को लेकर असमंजस। साथ ही उन्हें कुछ महीनों तक टीम में जगह भी नहीं मिली थी। सभी कहने लगे थे कि राहुल अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन कहते हैं ना, असली खिलाड़ी वही होता है जो गिर कर फिर उठे। और केएल राहुल ने ठीक वही किया। उन्होंने अपनी मेहनत, पेशेंस और स्किल के दम पर न केवल वापसी की, बल्कि धमाकेदार अंदाज में किया। चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर आईपीएल 2025 तक उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच बदलने वाले खिलाड़ी हैं। हाल ही में खेले गए आईपीएल 2025 के 24वें मैच में उन्होंने जो कमाल किया, उसने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की मुश्किल पिच पर जहां बल्लेबाज संभलकर खेलते हैं, राहुल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन ठोक दिए, वो भी 175 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। और इसी पारी ने दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी पर 6 विकेट से जीत दिलाई। ऐसी ये सिर्फ एक शानदार पारी नहीं थी, बल्कि राहुल के करियर की नई शुरुआत थी। जब उन्होंने जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाज के एक ही ओवर में 22 रन जड़ दिए, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने पुरानी आलोचनाओं को उसी ओवर में खत्म कर दिया हो। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि टीम की मजबूती है। अब तक 3 पारियों में उन्होंने 185 रन बना लिए हैं और उनकी टीम इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है। पिछले सीजन जब केएल राहुल लखनऊ टीम के लिए खेल रहे थे, तब उनका फॉर्म और कैप्टनसी दोनों ही खराब रही, इसलिए उन्हें लखनऊ ने रिलीज कर दिया और आज वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ताबड़तोड़ परफॉर्म कर रहे हैं। राहुल का आत्मविश्वास अब साफ झलकता है, ना कोई घबराहट, ना कोई झिझक। साथ ही मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा दिल्ली घरेलू मैदान है और मैं इसे दूसरों से बेहतर जानता हूँ। और वाकई उन्होंने दिखा भी दिया कि वो इस मैदान को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे खास बात यह है कि राहुल कभी भी मैं सिर्फ ओपनर हूं जैसी सोच में नहीं रहे। टीम का जब चाहे, जहां चाहे, मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग या फिर विकेट कीपिंग, वो हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें खास बनाती है। उनकी यही बात आज उन्हें टीम इंडिया और फ्रेंचाइजी क्रिकेट दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। आरसीबी के मेंटोर दिनेश कार्तिक ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि T20 में अलग अलग ऑर्डर पर बैटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन राहुल ने इसे बखूबी निभाया है। उनके पास स्किल तो हमेशा था, अब वो खुलकर और आत्मविश्वास से खेल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। अब राहुल का अंदाज बदला हुआ है, वो ज्यादा निडर, ज्यादा आजाद और ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। आरसीबी को उसी के ग्राउंड में हराने के बाद जब राहुल ने मैदान पर सर्कल बनाकर बैट ठोका और जीत का जश्न मनाया, वो पल सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, उनके स्ट्रगल्स की कहानी का जश्न था। वो बैट की ठक ठक जैसे कह रही थी कि मैं वापस आ गया हूँ और इस बार पहले से भी बेहतर हूँ। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी हार के बाद खुद को फिर से खड़ा किया हो। केएल राहुल ने दिखा दिया कि आलोचनाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन जवाब रन से देना ही सबसे बड़ा तरीका होता है। आज राहुल न सिर्फ रन बना रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन गए हैं। उन्होंने ये दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का नहीं, बल्कि पेशेंस, डेडिकेशन और सही समय पर खुद को बदलने की कहानी है। चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हुआ ये बदलाव अब आईपीएल में साफ दिख रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। केएल राहुल की यही वापसी बताती है कि असली स्टार वो नहीं जो लगातार चमकते रहे, बल्कि वो है जो अंधेरे से निकलकर दोबारा रोशनी बन जाए। अब देखना ये होगा कि केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल का पहला टाइटल दिलवा पाएंगे। क्या वो अपना ये जबरदस्त फॉर्म आगे तक कंटिन्यू रखेंगे? ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।